students, today we will discuss about the admission of a partner. In this condition, we will prepare revaluation account, partner's capital account, cash account and the balance sheet. There are 4 accounts we will prepare. The question is first of all we will start from the additional information. In this question, following were the balance sheet of A and B. The ratio 2:1. देखिए पार्टनर हमारे कितने हैं? 2 पार्टनर है A and B. A and B. A पार्टनर and B पार्टनर. इनका रेशो एक साइड राइट कर लेते हैं हम 2:1. This is the old ratio. Now they admitted C. आपका न्यू पार्टनर C admit हो गया. Is it clear? Now the first one, C was to bring 7,500 as his capital. देखिए जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल लेकर के आता है और कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है. लेकिन जब कैपिटल लेकर के आता है तो कैपिटल को यहाँ एक लाइन छोड़ करके यहाँ लिखते हैं बाय कैश. रिमेंबर दिस थिंग. अब कैश लिखेंगे और सी लेकर के आया. कितनी कैपिटल लेकर आया था? 7,500. तो सी में ही राइट करेंगे हम 7,500. Is it clear? First point, this is the capital when new partner admitted. So cash account debit 7500 and we will write in cash account also. by एक लाइन छोड़ेंगे to C is capital. कितने? 7,500. 1 पॉइंट आपका क्लियर. इतना करने से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स मिल जाता है. ठीक. द नेक्स्ट वन इज एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द फर्म. यानी कि सी जो आया है वो कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए आया है. और कितनी? 3,000 रुपीज़ गुडविल वो लेकर के भी आया. तो ध्यान रखिए, जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में दोनों पार्टनर ए और बी, लाता सी है लेकिन ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में. अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कब निकलता है? सैक्रिफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. अब कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशो गिवन होता है, न्यू नहीं होता है. ठीक है. तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ओल्ड रेशो में ही हम उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इस क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गुडविल को बाय गुडविल. कितनी? 3,000 थी, रेशो था इसका 2:1. तो गुडविल को दोनों ने 2:1 का 2,000 एंड 1,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हमने गुडविल को यहाँ राइट किया. इसके साथ साथ हम कैश अकाउंट में भी यहाँ भी राइट करेंगे टू गुडविल. कितने? 3,000. ये आपकी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है. द नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. देखिए क्या क्या आपका स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी. तो देखिए बैलेंस शीट में आपकी स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी 2 चीज़ है. तो स्टॉक देखिए बैलेंस शीट में आ जाइए. आप बैलेंस शीट में स्टॉक है आपका 10,000 रुपीज़ का. 10,000 रुपीज़, इसमें से 5% रिड्यूस करना है. और प्लांट मशीनरी आपका 17,500 है, इसको भी 5% आपको रिड्यूस करना. देखिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी एसेट्स जब रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ माइनस करते हैं और उसको रिवैल्यूएशन के 2 में राइट करते हैं. तो 2 क्या क्या? एक तो स्टॉक हुआ है और दूसरी चीज़ क्या हुई है? प्लांट एंड मशीनरी. दोनों चीज़ें कम हुई ना. जब रिड्यूस हुई है, डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर आप 2 में राइट करेंगे और अगर इंक्रीज होती है तो आप बाय में राइट करेंगे. क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज. ठीक है. तो यहाँ एसेट्स डिक्रीज और यहाँ एसेट्स इंक्रीज. और जब लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अपोजिट चलती है. इट मीन्स यहाँ आपकी जब एसेट्स इंक्रीज होगी यहाँ 2 में आएगी और जब डिक्रीज होगी तो आपकी यहाँ आएगी. ठीक है. तो यहाँ 5% आपका कितना हुआ? 500. इट मीन्स 9,500 आपने यहाँ राइट किया और ओनली 500 रुपीज़ स्टॉक का यहाँ है. जितना बाहर लेस किया वही अमाउंट आएगी. ठीक है. प्लांट मशीनरी 5% आया आपका 2,875. ठीक है. तो यहाँ 28 जो हमारा 875 यहाँ आ गया.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब डाउटफुल डेप्ट जो है हमेशा डेटर पे होते हैं। यहाँ पर 375 रुपीज़ कैलकुलेट होकर के दिया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज होगी तो कोई नहीं, यहाँ डेटर होगा, डेटर इसमें से लेस करेंगे। परसेंटेज हो तो परसेंटेज जैसे हमने प्लांट मशीनरी स्टॉक की है ऐसे ही कर देंगे। अगर नहीं है तो हम 375 रुपीज़ लेस कर देंगे। तो डेटर हमारे पास यहाँ गिवन है 4850, 4850, यहाँ से 375 आपने लेस कर दिया। यहाँ से 5 7 4475 हो गया। वहाँ से जितना लेस किया हमने 375 यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 375। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग पहले थी 25,000 रुपीज़, अब ये इंक्रीज हो गई है कितनी? 10%। तो प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 10%। तो 10% 2500, इट मीन्स 27,500 जाएगी। तो कितनी इंक्रीज हुई? 22,500। और जब वहाँ इंक्रीज होती है तो आपकी यहाँ पर बाई बिल्डिंग कितनी? 250, ये आपका बिल्डिंग हो। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी, हमारा ये सारा पॉइंट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जब एडजस्टमेंट खत्म हो गए अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में जो जो चीज़ हमने कर ली है उसे छोड़ देंगे, जो रह गई है उसको बैलेंस शीट में एज इट इज़ राइट कर देंगे। देखिए बैलेंस में दिया हुआ बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, डेट प्लांट मशीनरी भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गया, बट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पर 600 दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड नहीं हुआ तो कैश अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखते हैं 600। ध्यान रखना कि जो कैश हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होता है वो कैश अकाउंट के 2 में बैलेंस बीडी के नाम से राइट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, अब लायबिलिटी में देखिए, लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल गिवन है, कैपिटल, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, सबसे ऊपर होता है, ध्यान रखें। बैलेंस बीडी कितनी कितनी कैपिटल, यानी 15,000 और 10,000। 15,000 आपकी यहाँ है और 10,000 आपकी यहाँ। ये आपकी बैलेंस शीट में इतनी गिवन थी, तो इसको सबसे पहले हमने बैलेंस बीडी करके राइट कर दिया। इसको राइट करने का यानी कि वहाँ से यहाँ की पोस्टिंग करने के भी मार्क्स आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। अब बचा आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर बचा सेम ऐसी कैसी राइट कर देते हैं। क्रेडिटर्स आपके थे 32950, 3295। अब आपका जो बुक का मैटर था यानी जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम यहाँ से शुरू हो गया इसका टोटलिंग करने का। अब देखिए यहाँ आपका 2500 है, 2500 है, इनको ऐड कीजिए और इसमें से माइनस करके ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये ट्रांसफर होगा ए और बी, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में 2:1 में। तो कितना आया आपका 5 8 13 3 16 17 50, यानी कि 750 बैलेंस आ गया। और 750 को हमने ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक का 500, इसका 250 आपका आ गया, यानी कि 2:1 में हमने 750 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये आपका रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट। इस अमाउंट को आप कैपिटल अकाउंट के बाई में लेके जाएंगे। अगर इधर आता है तो आप इसको यहाँ लेकर जाएंगे, तो बाई यहाँ लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 500 ए का है और 250 आपका बी का। कंप्लीट, इसका भी हम टोटल कर लेंगे। तो सम इसका कितना 7500, यहाँ भी आप 7500, यहाँ भी आप 7500। लिया क्या आपका 2 बैलेंस सी डी। यहाँ देखिए 10 11 11 250 11 250, यहाँ भी आपका 11 250 आएगा। यहाँ 17 500 17 500, ये भी आपका 17 500। ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, ये कैपिटल आ गई। इस कैपिटल को आप बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल के नाम से, कैपिटल ए बी एंड सी।
तीनों के अमाउंट, चाहे यहाँ पर तीनों के अंदर लिख लीजिए या तीनों की निकाल करके बाहर लिख लीजिए, मर्जी आपकी। तो यहाँ 17500, 11250 एंड 7005। ठीक है। अब कैश अकाउंट, इसके बाद कैश अकाउंट का टोटल लगाएंगे। कैश अकाउंट का है आपका 00 6511 7310 11100 11,100 दिस वाज द बैलेंस CD। इसको भी आप कैश अकाउंट करके बैलेंस शीट में असेट्स में ऐड कर देंगे 11,100। ठीक है। नाउ सम ऑफ दिस, अब इसका आप टोटल लगा लीजिए। तो देखिए अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ बैलेंस शीट क्योंकि पता है इक्वल ही होती है, तो दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 0 0 5 6810। ठीक है बेटा, ये टोटल आ गया 6810। यहाँ भी आपका 6810, इसका भी अमाउंट आप बाहर लिख देंगे। तो जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ, टोटल लगा लेना, हो सकता है रॉन्ग हो। ठीक है। तो इसका दोनों का टोटल आपका सेम आता। ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।